सभी को प्यारा सा जय हिंद। देखिए आप सभी के लिए एक नई अपडेट्स लेके हम आ गए हैं। नई अपडेट्स ये है कि IOCL की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है, अप्रेंटिस आई हुई है। अप्रेंटिस कौन कौन सी हैं, तो इसमें जो अप्रेंटिस आई हुई है वो अकाउंटेंट की अप्रेंटिस है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की अप्रेंटिस है, और भी कई वैकेंसी हैं इसमें। तो उनकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए ये IOCL की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे हमने ये देखो खोल रखा है। यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे, ये देखो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट दिया गया है, नोटिस आया हुआ है जो 10 तारीख को नोटिस आया है। तो इसी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितनी इसमें स्टिपेंड रहेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे इस पर क्लिक करके, और इसकी लिंक हम ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से अप्लाई भी होगा। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई बटन नीचे आ रहा है। तो पहले हम इसका एडवर्टीजमेंट आपको अच्छे से समझा दें कि क्या क्या पोस्ट हैं इसमें और कैसे क्या करना है। ये देखिए नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड कर लिया है और इसको हम अब समझते हैं आगे। देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से अप्रेंटिस आई हुई है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, देख लीजिए IOCL/MKTG/SR करके लॉन्ग में कुछ डिटेल्स है इसकी। ये एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया और इसमें कौन कौन सी अप्रेंटिस है, कहाँ कहाँ की है, वो चीज़ अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कहाँ पे किस स्टेट में कितनी पोस्ट हैं और कौन से ट्रेड से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तमिलनाडु पांडुचेरी का देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने दिया है, जैसे ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए दिया है, तो फिटर के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पे इन्होंने 25 बताई हैं और अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे अलग अलग नंबर दिया गया है। जैसे अनरिजर्व का 13 है, AWS का 2 है, SC का 4 है, ऐसे करके है। आप जिस भी स्टेट से हैं या जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं और जिस भी ट्रेड से, वो चीज़ आप अपना देख लीजिएगा। जैसे केरल से यहाँ पे दिया गया है, और भी डिटेल है हम आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ये देखिए 1 मिनट हम दिखा रहे हैं आपको। ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, तमिलनाडु वगैरह में है। कर्नाटक में अप्रेंटिस है, मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिस है। टोटल 10 पोस्ट हैं यहाँ पे, और कर्नाटका में भी है इलेक्ट्रिकल के लिए। और भी देखते हैं, और काफ़ी पोस्ट हैं यहाँ पे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का मेन देखते हैं, पांडुचेरी कर्नाटक वगैरह में। ये देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का सेल्फ सर्टिफिकेट अगर किसी के पास में है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर फ्रेशर है डाटा एंट्री ऑपरेटर में तो वो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। तो ये तो हो गई पोस्ट से संबंधित जानकारी कि कितनी पोस्ट कहाँ पे हैं, कौन कौन सी स्टेट में हैं। अब आगे हम और भी जानकारी है उसको भी कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का और भी स्टेट्स में यहाँ पे है, जैसे केरला वगैरह में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, काफ़ी वैकेंसी है यहाँ पे। 15 डाटा एंट्री ऑपरेटर की DO की हैं, और केरला वगैरह में। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका है। हम आगे बात करते हैं। स्टीपेंड के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया है कि कितना मिलेगा। बहरहाल ये चीज़ है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो निर्धारित होता है वो इस पे स्टीपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया को बताया है कोड के माध्यम से। जैसे आपको हम बताएं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 13 नंबर पे कोड दिया गया है कि 61 से लेकर 69 तक का जो डिसिप्लिन कोड है, उसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसके लिए मिनिमम आपका 12वीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए यहाँ पे। वो अप्लाई कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो स्किल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, आपने ITI या कोई सर्टिफिकेट कर रखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तभी आपके पास में 10+2 होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट, और आपके पास में एक स्किल का डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप DO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हाई सर्टिफिकेट तो कर ही सकते हैं। एक अच्छी वैकेंसी ये भी है, जो ट्रेड अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए। इसके लिए फ्रेशर के लिए मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए, मतलब 12वीं वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अकाउंटेंट के लिए भी देख लीजिए, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए 50% मार्क के साथ में। जनरल ओबीसी के लिए 45%, SC ST के लिए उससे नीचे। रिजर्वेशन ऑप्शन ये जो होते हैं वो चीज़ें अप्लाई होंगी, लेकिन अकाउंटेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो ये थी पोस्ट की क्राइटेरिया की जानकारी कि कौन कौन से लोग क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख लीजिए। इन्होंने बताया है कि मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 24 साल होनी चाहिए। जो एज काउंटिंग होगी वो 30 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग होगी। और पीरियड और अप्रेंटिस, जो ट्रेनिंग की अप्रेंटिस होगी वो अलग अलग कोड की अलग अलग है अप्रेंटिस, वो भी देख लेते हैं क्या अप्रेंटिस किस कोड की कितनी है। सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया है कि जो सिलेक्शन होगा आपका वो रिटन टेस्ट होगा, और जो ये रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि CBT बेस पे शायद करवाएंगे या फिर OMR शीट वाला कंडक्ट करवाएंगे। तो ये एग्ज़ाम बेस पे सिलेक्शन है आपका। इन्होंने अलग अलग ट्रेड्स से अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम का वो पैटर्न दर्शाया है। जैसे यहाँ पे मैकेनिक और मैकेनिस्ट वगैरह के लिए जो टेस्ट होगा उसमें टेक्निकल एक्यूमेंट, रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड यानी GK यहाँ पे वो पूछेंगे, और रीजनिंग भी रहेगी, बेसिक इंग्लिश भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए इन्होंने थोड़ा अलग किया है एग्ज़ाम पैटर्न। वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगी और उसके साथ में बेसिक इंग्लिश रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जनरल इंग्लिश भी लेंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ भी रहेगी यहाँ पे, और GS भी रहेगा, जनरल नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सब्जेक्ट इन्होंने बताया, ये चीज़ें एग्ज़ाम में कंडक्ट रहेंगी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप्स का है। यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन भी कुछ देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी ITI वाले हैं उनको जो ITI अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल होता है उस पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे वो भी उस पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ज़्यादातर लोग उस पर रजिस्टर्ड होते हैं, अगर आप नहीं हैं तो इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना। एक चीज़ इन्होंने बताया कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कई पोस्टों के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये इसकी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है हम एक फॉर्म भर के आपको दिखा देंगे, इसके बाद एक दूसरा वीडियो हम बना देंगे, उसमें इसका फॉर्म कैसे भरना है उसको अप्लाई करके हम बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी मिल जाएगी आपको कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय इन्होंने बताया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रखिए, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI वगैरह की मार्कशीट जो भी है आपके पास में, डिप्लोमा वगैरह या इंजीनियरिंग उनकी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, या PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हैं तो, सिग्नेचर इन ब्लैंक इंक, काले पेन से आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख लीजिए, तब आप इसके लिए अप्लाई करना प्रारंभ कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और बताया इन्होंने, पैन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए, आधार कार्ड, और कैंडिडेट शुड हैव ए बैंक अकाउंट एंड चेकबुक। चेकबुक बैंक अकाउंट आपके पास में होना चाहिए। और अभी तो फॉर्म में वैसे नहीं इन्होंने मांगा है कहीं पे, लेकिन अगर नहीं है तो आप आगे चल के उसको तैयार कर लीजिए। अप्लाई कैसे करेंगे तो ये इन्होंने बताया है। अप्लाई करने के लिए इन्होंने टाइमिंग जो दी है वो 10 दिसंबर से स्टार्टिंग डेट है इसकी, और लास्ट डेट जो है वो 27 दिसंबर है इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो ये थी IOCL से आई हुई अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित नोटिफिकेशन की डिटेल। लगभग नोटिफिकेशन को हमने इसमें कवर किया है, फिर भी अप्लाई करने से पहले आप एक बार इसका नोटिफिकेशन जो है उसको रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसके लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देते हैं फॉर्म भर के एक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।